हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्य समय। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके कुछ नियम देख लेते हैं। तो हमारा पहला नियम क्या है? यदि एक व्यक्ति किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमारा हो जाता है 1/x हो जाएगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति एक काम को 4 दिन में करता है, ठीक है, तो इसके एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/4 भाग, ठीक है। तो अब हम दूसरा नियम देख लेते हैं। हमारा दूसरा नियम क्या है? यदि एक व्यक्ति एक दिन में 1/x भाग काम करेगा तो व्यक्ति को पूरा काम करने में x दिन लगेंगे। जैसे एक व्यक्ति एक दिन में 1/5 भाग काम करता है तो पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इन्हीं नियमों की सहायता से हम बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये दोनों ए प्लस बी मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? ए और बी मिलके दोनों कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? पहले चूंकि इनका दोनों अलग अलग दिनों में पूरा एक काम कर रहे हैं तो हमको इन दोनों का एक एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/12 और बी का एक दिन का क्या हो जाएगा? 1/15, ठीक है। तो अब हम ए और बी के काम को जोड़ देंगे। तो अब हम निकाल लेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 1/12 प्लस 1/15। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। 12 पंच 60, ये हो जाएगा 5 प्लस 15 चौको 60, ठीक। अब इसको ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9/60, 3 से 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा 3/20। तो ये ए और बी का एक दिन में 3/20 भाग काम करेंगे। अब हम ए और बी मिलकर काम करेंगे बराबर 20/3, ठीक है। तो इसको हम और सरल कर लेंगे। हमारा 6 सही 2/3 दिन, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है? माना ए एक काम को x दिन में करेगा और बी उसी काम को y दिन में करेगा। ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में काम करेंगे?
काम करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ए 12 दिन में काम कर रहा है और बी 15 दिन में, यानी x का मान हमारा क्या है 12 और y का मान हमारा क्या है 15। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर हमारा क्या है 12 और y बराबर हमारा है 15। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो 12 गुणे 15, ये हो जाएगा 12 प्लस 15। तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 15 और 12 15 27। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 बार और ये 9 बार। अब इसको हम फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 5 बार और ये 3 बार, और 4 और 5 का हम इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20/3। ठीक है, तो इसको हम और सरल कर लेंगे। तो ये 6 सही 2/3 दिन। तो हमने देखा कि हमारे पहले मेथड से भी आंसर सेम आया और दूसरे मेथड से भी हमारा आंसर सेम आया। तो हम ऐसे वाले क्वेश्चनों को किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर श्याम अकेले उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ राम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, राम और श्याम मिलके 6 दिन में पूरा करते हैं और श्याम अकेला 10 दिन में करता है। तो हमको राम अकेले की निकालना है। तो राम अकेला करेगा, राम का 1 दिन का काम बराबर, तो राम का 1 दिन का काम कैसे निकलेगा, राम और श्याम के 1 दिन का काम और श्याम अकेले का 1 दिन का काम। तो राम और श्याम का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6 माइनस श्याम अकेले का 1 दिन का काम 1/10। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम आ गया 30। तो ये हो जाएगा हमारा 6 पंचे 30 माइनस 10 तिया 30, यानी 2/30। तो इसको हम सरल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 1/15। तो राम अकेले 1 दिन में कितना भाग करेगा 1/15 भाग। तो राम कितने दिन में पूरा करेगा, 1/15 भाग का हम उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15 दिन में। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सीता, गीता और रीता किसी काम को क्रमशः 8 दिन में, 10 दिन में तथा 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बताओ वे तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, तो तीनों का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, तो सीता का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8 प्लस गीता का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10 प्लस रीता का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 12 प्लस 10, तो
15, 12 और 10 हमारा को कितना हो जाएगा 37/120। ये क्या आ गया हमारा, तीनों एक दिन में कितना भाग करेंगे 37/120 भाग काम करेंगी। तो अब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे 120/37 हो जाएगा। अब हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/37 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, ए किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में कर रहा है और c उसी काम को z दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर काम करेंगे x y z अपॉन x y प्लस y z प्लस z x दिन। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 दिन और y बराबर क्या आ जाएगा 10 दिन और z बराबर कितना आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, अब हम वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x 8 गुणे y 10 गुणे z 12 अपॉन एक्स वाई यानी x इंटू वाई, x इंटू वाई यानी 8 इंटू 10 प्लस बाय जेड यानी 10 इंटू 12 प्लस जेड एक्स यानी 12 इंटू 8 ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन हम सेम लिख देते हैं 8 गुणे 10 गुणे 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 दम 80 प्लस 12 दम 120 प्लस 12 अट्ठे 96। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन सेम लिख देते हैं 8 गुणे 10 गुणे 12 और ये हो जाएगा हमारा, तो इनको जोड़ के हमारा कितना हो जाएगा 296। अब तो इसको हम और सरल कर लेते तो आ जाएगा हमारा 3 सही 9/37 दिन। तो हमने देखा कि दोनों ही तरीकों से हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 75 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 45 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस ट्रिक के द्वारा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हमारी ट्रिक क्या है, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। यहाँ m का मतलब क्या है आदमी और d का मतलब डे यानी दिन और h का मतलब हमारा घंटा है और w का मतलब वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पता है 75 आदमी 18 दिन में काम पूरा करते हैं और 45 आदमी कितने दिन में करेंगे, यानी हमको यहाँ दिन निकालना है। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले में दिन और आदमी को हम ले लेंगे। यहाँ पर m1 हमारा 75 है, m2 हमारा 45 है और d1 18 है और d2 हमको निकालना है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 इंटू d1, चूँकि यहाँ पर ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो हमारा वर्ग कितना आ जाएगा 1 बराबर m2 इंटू d2 अपॉन 1। अब हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। m1 हमारा कितना है 75 गुणे d1 हमारा कितना है 18 बराबर m2 कितना है 45
इंटू D2 हमको निकालना है। तो 45 हमारा इस साइड आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी D2 बराबर 75 गुणे 18/45। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको 9 से काट लेते हैं, 2 बार जाएगा ये 5 बार, और इसको 5 से 5 एकम 5 पचम 25, तो ये हो गया हमारा 15 गुणे 2 हो जाएगा 15 दूनी 30 दिन। ये आंसर हो जाएगा, यानी 45 आदमी 30 दिन में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 120 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 150 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 120 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 150 व्यक्ति 4 घंटे काम करके उसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, हमको ये निकालना है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन वर्क। वर्क चूंकि दोनों में सेम है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा, और बाकी ये फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो हम फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 और H2। वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 हमारा क्या है 120 इंटू D1 क्या है हमारा 10 और H1 क्या है 8 बराबर M2 150 गुणे D2 हमको निकालना है, और H2 क्या है 4 घंटे। ठीक है, तो अब हम D2 को यहाँ लाएंगे, D2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 10 इंटू 8 अपॉन में 150 इंटू 4, 0 से 0 काट देंगे, 3 से 4 बार में 5 बार में। ठीक है, अब हम 4 से 4 को काट दिया, अब हमारा क्या बचा 10 गुणे 8/5। तो अब हमारा ये भी कट रहा है, 5 दूनी 10। तो अब हमारा D2 कितना आ गया 8 दूनी 16 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब 150 व्यक्ति 4 घंटे काम करके 16 दिन में पूरा कर लेंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।